को उसकी धर्म पत्नी भी छोड़ करके चली गई। अब कोई भी नहीं उसका, तब उसकी आंखों में आंसू आ गए। अच्छा, अगर आपको देखना ही है ना कि कौन अपना है कौन पराया है, तो दुख की घड़ी में देखना, और जो दुख में आगे खड़ा रहे ना आपके, समझ लेना उससे बड़ा कोई नहीं है आपका। और जो सबसे पहले भाग जाए आपको छोड़ करके दुख में, सोच लेना कि उससे बड़ा कोई आपका शत्रु नहीं है। वो आपका कोई नहीं लगता जो आपको छोड़ के चला जाए, और जो खड़ा रहे समझ लो कि वो आपका सब कुछ है। इसलिए यदि, और हमारा तो यही कहना है कि जीवन में अगर किसी की खुशी में शामिल हो या ना हो, किसी की खुशी में शामिल हो या ना हो एक घड़ी, लेकिन यदि किसी के दुख आए तो उस घड़ी में कभी उसका साथ मत छोड़ना, हमेशा उसका साथ देना। देखा कि कोई नहीं, जब उसने भगवान से टेरे लगाए, ओम नमो भगवते तस्मै यतएत चिदात्मकं पुरुषाय दिग्विजय परिसायाभिधीमहि। हे प्रभु, हे दीनानाथ, आपसे मेरी विनती है, जो संसार की रचना करने वाला है, संसार का पालन करने वाला है, उससे मेरा निवेदन है, मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है कि मैं उनके शरण में हूँ, आकर के मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। तब आकर के उन्होंने रक्षा की, सूंड पकड़ के बाहर खींच लिया, ग्राह भी चला आया गज के साथ, और ग्राह का सुदर्शन चक्र से शीश धड़ से अलग किया, उसका उद्धार किया भगवान ने। बड़ी सुंदर कथा रस का पान कराया। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तब बहुत सुंदर वर्णन किया है। उसके बाद में एक बहुत सुंदर कथा रस का पान कराया, जिसका नाम है समुद्र मंथन की कथा। कहते हैं कि कभी जीवन में भगवान के प्रसाद का अपमान मत करना। अगर उन पर कोई चीज चढ़ी है और वो गिर गई, आपके चरणों में आ गई, तो हमें उसे सम्मान पूर्वक उठाकर रख देना चाहिए, कभी पैर नहीं रखना चाहिए। एक बार दुर्वासा ऋषि को प्रसादी माला दी भगवान नारायण ने, तो वो लेकर के गए, बोले ये माला मेरे किस काम की? माला ली इंद्र को दे दी। इंद्र ने कहा इतनी अच्छी माला है, पर मैं क्या करूं, मेरा ऐरावत बहुत सुंदर है, हाथी, उसके ऊपर डाल। ऐरावत के ऊपर, ऐरावत ने जब उस माला को पहना तो बड़ा खुश हुआ, परंतु उसकी सुगंधी इतनी तीव्र थी कि उसकी सुगंध से तितली भौरे मंडराने लगी। तितली भौरे मंडराने लगी तो उसे क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर के उसने वो माला ली, जमीन पर फेंक दी और उस पे अपने चरण रख दिए। ये अपमान होते हुए जैसे ही देखा उन्होंने, तो श्राप दे दिया, राजन तुमने भगवान की प्रसादी माला का अपमान किया, इसलिए तुम लक्ष्मीहीन हो जाओ, श्रीहीन हो जाओ। लक्ष्मी मैया समुद्र में चली गई, देवता सब लक्ष्मीहीन हो गए, जो उनके सोने के मुकुट थे, सोने के सिंहासन थे, सब मिट्टी के हो गए। माँ लक्ष्मी चली गई, रोने लगे। तब भगवान ने कहा समुद्र का मंथन करना पड़ेगा, तब उसमें से श्री देवी लक्ष्मी देवी वापस आएंगे। समुद्र का मंथन कैसे हो, तो देवताओं ने दैत्यों को भी साथ मिला लिया। उसके पश्चात जैसे उन्होंने देवताओं दैत्यों को दोनों आए, अब किससे किया जाए, तो मद्राचल की रई बनाई और रस्सी बनाई बाशुकी नाग की। जब मथने के लिए गए, जाकर के मंथन किया तो रई धंसने लगी। बोले प्रभु अब क्या करें, तब उन्होंने कच्छप का अवतार धारण किया। बोली कश्यप भगवान की, कछुए का अवतार धारण किया, मद्राचल को पीठ पे धारण किया। जैसे ही मंथन हुआ तो उसमें से हलाहल विष निकला,
भगवान ने कहा ये विष मैं तो नहीं पान कर सकता, इस विष को महादेव पान कर सकते हैं। इसलिए समस्त देवतागण मिलकर के गए, महादेव की जाकर के प्रार्थना की, देव देव जगत व्यापी जगदीश जगमय सर्वव्यापी भगवान, हे भगवान आप सर्वव्यापी हैं, आप जगदीश्वर हैं, आप समस्त संसार के पालन करने वाले हैं। आपसे हमारी विनती है कि आप चल करके इस समस्त संसार पे जो संकट आया उसका निवारण करें। जाकर के उन्होंने उसका पान किया, विष का, समस्त विष को कंठ में धारण किया, इसलिए उनका नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ महादेव की।